Hello students, this is Misbah classes. Today we are going to learn about fraction. ये क्लास 4th एज वेल एज 5th के बच्चों के वेरी बेसिक फ्रैक्शंस के बारे में है। सो हम फ्रैक्शंस के जब सम्स सॉल्व करते हैं तो वो इट कैन बी इन एडिशन फॉर्म ऑल्सो। एडिशन से भी फ्रैक्शंस आ सकते हैं आपके, सब्ट्रैक्शंस के भी आ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के भी आ सकते हैं और डिवीजन के भी आ सकते हैं। क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए मेनली एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत स्कूल्स के उनके टेक्स्ट बुक में, क्योंकि अलग अलग पब्लिशर्स की बुक होती हैं, तो देखा गया है कि उनके क्लास 4th में बहुत सारे स्कूल के बुक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही मेनली रहता है, लेकिन कुछ स्कूल के बुक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी रहता है। क्लास 5th में तो ये काफ़ी एक्सपैंड करके है, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे सम्स रहते हैं। तो आज हम बहुत ही बेसिक, बहुत स्टार्टिंग फ्रैक्शन का एडिशन के सम्स को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एडिशन, वी नो वेरी वेल व्हाट डू मीन बाय एडिशन। हमने बचपन से इसको ऐड के तौर पे भी कर सकते हैं, सम भी कह सकते हैं, और इसका साइन ये यूज करते हैं। वी आर यूजिंग द एडिशन। किसी भी दो चीज को हम जोड़ते हैं, दो या दो से ज्यादा, जरूरी नहीं है दो, लेकिन अभी हम दो सम्स को सॉल्व करेंगे, दो सम्स को ऐड करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ को आप ऐड करते हो, समझो कि ये एक वुडन लॉग है और प्लस एक और वुडन लॉग है, इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 वुडन लॉग्स है। एक चॉकलेट्स है प्लस एक दूसरा चॉकलेट्स है प्लस एक और चॉकलेट्स है, ये मिला करके हमारे 3 चॉकलेट्स हो जाते हैं। यानी हम जब कोई दो चीज को, एक और एक से ज्यादा चीज को जोड़ते हैं और वो सेम है, तो उसको हम ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। उन टोटल क्वांटिटी उसकी जो काउंट करते हैं, दैट्स योर एडिशन। जब हम नॉर्मली कोई भी न्यूमरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो सिंपल 1 + 1 कर देते हैं 2, या 2 + 1 इट विल बी 3। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? एक होल नंबर के फॉर्म में जब हम कहें तो इट कैन बी अ फ्रैक्शन। सपोज राजू अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं। उनके फ्रेंड सीता, गीता, राहुल, रोहन, इनका वेट कर रहे हैं। राजू जब अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं तो राहुल के पास उनकी मम्मी ने उन्हें चॉकलेट दिया, जो चॉकलेट इस शेप में है। राइट, एक चॉकलेट्स के इतने इतने पार्ट्स बने हुए हैं। इस एक चॉकलेट में इसमें पीसेस 1 2 3 4 है। हर एक रूम में 5 पीसेस हैं और ये एक रैपर में रैप किया हुआ है। राजू जब अपने फ्रेंड्स के पास आते हैं तो ऑब्वियसली सारे फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंक्लूडिंग राजू इटसेल्फ। तो किसी के साथ ऐसा ना हो कि एक को ज्यादा हो जाए एक को कम हो जाए, दैट विल नॉट बी गुड। सो व्हाट राजू विल डू, फर्स्ट वाले रो और कॉलम को उसने सीता में डाल दिया। सीता के पास भी 4 पीसेस एक चॉकलेट का बिक आ गया। नाउ कम्स टू गीता, गीता के पास भी सेम आ गया। नाउ कम्स टू राहुल, राहुल के पास भी सेम आ गया। नाउ कम्स टू रोहन, रोहन के पास भी सेम आ गया। एंड द लास्ट वन गोज टू राजू, और राजू के पास भी सेम आ गया।
इसमें किसी के पास भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की साइज या पीसेस में कुछ कमी आई. All have the equal parts of chocolates. So we had seen over here कि one chocolate is divided into equal parts. That's your whole parts, right? So we can see कि one chocolate is divided into 5. सबको कितने कितने चॉकलेट्स मिले? 1/5 पार्ट जो है ऑफ चॉकलेट्स सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, राइट? So now comes to solve the sum. Suppose we have it's a 5/4. Always remember this part is your numerator. This one is your numerator. एज ए सिंपली हम कह सकते हैं जो अपर पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है आपके सम्स का, दैट्स योर न्यूमरेटर. वेयरएज जो आपके नीचे के पार्ट्स है, दैट्स योर डिनोमिनेटर. So it can be represented as n as a numerator and d as a denominator. While solving, before solving it, just look at this कि your denominator is same, whether it's same or not. If the denominator is same, don't do anything, just add these two numbers, both the numerator number. So 5 plus 2 is 7, and write the denominator as it is. So 7/4 will be your answer. Simply. Suppose we have 3 plus 5, 1 plus 5. So it's simply denominator are same. So 5, 3 plus 1 is 4. So 4 and 4/5 will be your answer. I think it's clear now. Thank you.